हेलो स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विविध प्रश्नावली 3, जिसमें आज हम सबसे पहले 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए का क्रम 3/4 तथा बी इस प्रकार का आयु है कि ए का परिवर्त इंटू में बी एवं ए इंटू बी का परिवर्त दोनों ही क्या है, परिभाषित है। तो बी का क्रम आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम, आपने दे रखा है ए का क्रम। मैट्रिक्स ए का क्रम कितना है? मैट्रिक्स ए का क्रम है 3/4। तो ए परिवर्त का क्रम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3। तो अब देखो हम यहां पर लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया था, जो पहली मैट्रिक्स होती है उसमें जो प्रथम पंक्ति होती है उसके अवयवों की संख्या जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसके स्तंभों के अवयव के बराबर होता है। इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या किसके बराबर होगी? तो स्तंभों की संख्या बराबर मैट्रिक्स बी का परिवर्तन उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या देखो यहां पर कितनी आएगी? मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या है 4, तो बी टी के स्तंभों की संख्या हो जाएगी अपने 4। तो इसका मतलब है बी के स्तंभों की अपने हो जाएगी यहां पर 4। ऊपर तो बी के परिवर्त की पंक्तियों की संख्या है 4। तो परिवर्त होता है पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करते हैं। अगर इन पंक्तियों को हम स्तंभ में चेंज करेंगे तो बी बन जाएगा अपने, और बी के स्तंभों की संख्या कितनी हो गई अपने? 4। आगे देखो, मैट्रिक्स ए के परिवर्त के स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या किसके बराबर जाएगी? मैट्रिक्स बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाएगी। पंक्तियों की संख्या। तो मैट्रिक्स ए के परिवर्त में देखो स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या देखो यहां पर ये 3 दे रखी है अपने, तो यहां पर आई पंक्तियों की संख्या 3। तो बी के स्तंभों की संख्या आएगी, बी के पंक्तियों की संख्या आएगी। आपको बी का क्रम ज्ञात करना, तो बी का क्रम अपने हो जाएगा यहां पर बी का क्रम। पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, तो 3/, फिर लिखते हैं स्तंभों की संख्या अपने 4। तो बी का क्रम आ गया 3/4। आपको ये चीज याद रखनी है, हम मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी, तो पहली जो मैट्रिक्स होती है उसके जो पहली पंक्ति होती है उसके अवयवों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स होती है उसके तो पहला स्तंभ होता है उसके अवयवों की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें देखो ये 3 अवयव है, इधर भी 3 अवयव है, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसमें देखो 3 स्तंभ बन जाएंगे और इसमें 3 पंक्तियां बन जाएगी। इस आधार पर हमने क्वेश्चन को हल किया है। आगे देखते हैं, आगे 8वां क्वेश्चन दे रखा में। तो मैट्रिक्स एक सममित आयु है, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने देखो जो मैट्रिक्स दे रखी है ए, तो मैट्रिक्स ए है -2, -1, 1, -1, 7, 4, 1 अक्ष -3, ये अपने मैट्रिक्स दे रखी है। इसका देखो परिवर्त हम ज्ञात करते हैं, तो एक का परिवर्त हो जाएगा, इसकी पंक्तियों को हम स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो -2, -1, ये +1, फिर है -1, 7, 4, फिर है 1 -x और -3। ये हमने मैट्रिक्स ए का परिवर्त ज्ञात कर लिया। अब देखो सममित के लिए हम जानते हैं, तो वी नो डेट
तो हम जानते हैं कि ए का परिवर्त वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम सममित मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए का परिवर्त देखो अपने पास है -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3, ये अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है। बराबर है इसके -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 3 सॉरी -3, ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है। तो हम जानते हैं समान मैट्रिक्स के, इसके समान मैट्रिक्स के जो संगत अवयव होते हैं, समान मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो संगत अवयव आपको देखने हैं, तो संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें मान ज्ञात करना है। यहां पर देखो अक्ष का, अक्ष के बराबर संगत अवयव देखो कितना अपने, तो माइनस के अक्ष बराबर 4, और यहां पर भी देखेंगे तो माइनस के अक्ष बराबर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो दोनों में क्या है, सेम ही दे रखा है, इसलिए अक्ष बराबर कितना आ गया आपके -4। तो अक्ष का मान हमने ज्ञात कर लिया -4। आपको ध्यान रखना है सममित मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए का परिवर्त वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम सममित मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन दे रखा है अपने, मैट्रिक्स ए को सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जहां मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो आगे देखो हमें मैट्रिक्स दे रखी है, तो मैट्रिक्स दे रखी है अपने, हल करते हैं इसको। तो मैट्रिक्स ए है 6 2 5 4, ये मैट्रिक्स अपने दे रखी है, और इसका परिवर्त भी हम ज्ञात कर लिए, ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त हो जाएगा यहाँ पर 6 2 5 4, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो लिख सकते हैं यहां पर सममित व विषम सममित मैट्रिक्स का योग, ये आपको ज्ञात करना है, आपको व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए बता देता हूं आपको, 1/2 a प्लस ए का परिवर्त, फिर प्लस 1/2 a माइनस ए का परिवर्त, ये होता है, आपको ध्यान रखना है ये वाला, सममित एवं विषम सममित अवयव के योग के रूप में। तो योग के रूप में आपने, ये हमने बीच में प्लस कर दिया, ये सममित हो गया और ये विषम सममित हो गया। अब मान रखते हैं इसमें 1/2, मैट्रिक्स ए अपने दे रखी है, मैट्रिक्स ए है 6 2 5 4 प्लस दूसरी मैट्रिक्स है ए का परिवर्त, तो ये जाएगा 6 2 5 4, फिर आगे देखो प्लस 1/2, मैट्रिक्स ए अपने पास 6 5 2 4, फिर देखो माइनस ए का परिवर्त अपने पास 6 2 5 4, हल करते हैं इनको, तो 1/2 प्लस करेंगे संगत अवयव को, संगत अवयव के साथ आपको जोड़ना, तो 12 7 7 और 8, फिर आगे देखो प्लस 1/2, माइनस करना है तो 0, माइनस के 3 3 और 0, ये मान आ गया अपने। आगे देखो 2 का भाग देते हैं, तो 6 7/2 7/2 4 प्लस 0 माइनस के 3/2 3 0, सॉरी यहां पर 3/2, ये 0 आ गया। ये सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में आ गया। आगे इनको योग करके भी हल कर सकते हैं और यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो 12वां क्वेश्चन देखो, 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यदि मैट्रिक्स ए दे रखी हो और आपको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले देखो हम मान ज्ञात करेंगे। तो मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 2 1 1 माइनस के 1 0 2 0 1 3, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। तो इस मैट्रिक्स का हम परिवर्त भी ज्ञात कर लेते हैं, तो परिवर्त आएगा इसका, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे हम, तो चेंज कर दिया, तो मान आ गया अपने
ये वाली मैट्रिक्स। आगे देखो, तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे अपन। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए का परिवर्त वापस परिवर्त किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक के परिवर्त का परिवर्त करेंगे, तो 2 1 1 माइनस के 1 0 2 0 1 3, इसका हम परिवर्त करते हैं और परिवर्त किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। तो आगे देखो, हल करने पर परिवर्त करेंगे इसका, तो 2 माइनस के 1 0 1 0 1 और 1 2 3, ये हमने परिवर्त कर दिया और ये किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसकी तुलना करेंगे, अपने जो मैट्रिक्स दे रखी है उससे तुलना करेंगे। तो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला ए का परिवर्त फिर उसका परिवर्त किसके बराबर है, ए के बराबर है। वही यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हमने सिद्ध कर दिया। आगे देखो, इसका सेकंड है। सेकंड में आपको दे रखा है ए प्लस ए का परिवर्त एक सममित मैट्रिक्स है। तो देखो, मैंने ए प्लस ए के परिवर्त को मान लिया हमने बी। ये दोनों मान ज्ञात करते हैं हम, तो बी बराबर मान आएगा अपने मैट्रिक्स ए कितनी है, मैट्रिक्स ए दे रखी है अपने 2 माइनस के 1 0 1 0 1 1 2 3 प्लस मैट्रिक्स ए का परिवर्त 2 1 1 माइनस के 1 0 2 0 1 3, ये अपने मैट्रिक्स का परिवर्त हो गया। आगे देखो, हल ज्ञात करते हैं इनका। संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ना है, तो 4 0 1 0 0 3 1 3 6, ये अपने मान आ गया बी का। तो बी का मान आ गया अपने 4 0 1 0 0 3 1 3 6। अब अपने दे रखा है ए प्लस ए का परिवर्त एक सममित मैट्रिक्स है, एक सममित मैट्रिक्स है। तो देखो, हमने इसको किसके बराबर माना, बी के बराबर। सममित के लिए क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। इनका जो परिवर्त है वो किसके बराबर होना चाहिए, वापस जो इसका मान है बी के बराबर होना चाहिए। तो इसको हमने मान लिया बी के बराबर। अब बी का परिवर्त करेंगे हम, तो बी का परिवर्त देखो, बी हमें इधर का 4 0 1 0 0 3 1 3 6 का परिवर्त इसके बराबर, बी के बराबर। तो आगे देखो, परिवर्त करते हैं इसका, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे, 4 0 1 0 0 3 1 3 6। तो बी का मान किसके बराबर आ रहा है, बी के परिवर्त के बराबर आ रहा है। तो हम लिख कर सकते हैं, अतः ए प्लस ए का परिवर्त एक सममित मैट्रिक्स है, एक सममित मैट्रिक्स है। ये हमें सिद्ध करना था। अब देखो, इसका तीसरा हल करते हैं। तीसरे में हमें दे रखा है ए माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो उससे पहले हमने इसको मान लिया बी के बराबर मान लिया हमने। तो पहले बी ज्ञात कर लेते हैं हम। तो मान आएगा इसका बी बराबर, मैट्रिक्स ए अपने पास है 2 1 1 माइनस के 1 0 2 0 1 3। फिर देखो, माइनस इसी मैट्रिक्स का परिवर्त है 2 1 1 माइनस के 1 0 2 0 1 3। हल करते हैं इनको। तो संगत अवयव से संगत अवयव घटाएंगे हम।
तो 2 में जब 2 गया मान बच गया अपने 0, ये 1 और ये माइनस का 1, माइनस से माइनस इंटू, अगर देखो यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और 1 प्लस 1 हो गया अपने 2। फिर यहाँ पर देखो मान आएगा अपने 1, फिर नीचे माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, तो -1 -1 माइनस के 2, 0 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और 0। ये अपने मैट्रिक्स आ गया बी। अब बी का हम परिवर्त करते हैं, तो बी का परिवर्त, तो बी का परिवर्त 0 माइनस के 2 माइनस का 1, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस के 2 0 1 माइनस का 1 माइनस के 1 और 0। ये हमने बी का परिवर्त कर दिया, लेकिन अपने जो बी का मान आ रहा है वो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर अपने प्लस आ रहा है मान। तो हम इसको कर सकते हैं बी का परिवर्त, इसमें से माइनस कॉमन लिया हमने सभी मानों में से, तो माइनस कॉमन लेने पर मान हो जाएगा 0, माइनस वाले हो जाएंगे प्लस के और प्लस वाले हो जाएंगे माइनस के, तो मान आ गया अपने। अब जो ये वाला मान है, ये वाला मान किसके बराबर है अपने, ये वाला मान बी के बराबर, तो ए का परिवर्त माइनस बी, और यही क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स होता है। तो लिखेंगे अतः ए माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स है। अब आपको पता होना चाहिए विषम सममित कैसे हुआ, अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त उसी मैट्रिक्स के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स बोलते हैं। और सममित मैट्रिक्स में देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम सममित मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे देखो, इसका हम चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो चौथे क्वेश्चन में दे रखा है a इंटू ए का परिवर्त ए का परिवर्त इंटू ए सममित मैट्रिक्स है। तो दोनों में से किसी एक का बता देता हूं, दूसरे का आप खुद ज्ञात कर लेना। तो इसका देखो पहले हम मान मल्टीप्लाई वाला ज्ञात करते हैं, तो मान आएगा इसका 2 1 1 माइनस के 1 0 2 0 1 3, और एक का परिवर्त आपको दे रखा है 2 1 1 माइनस के 1 0 2 0 1 3। ये दोनों मैट्रिक्स हमने रख दी, इनका मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू ए का परिवर्त। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस के 1 प्लस के 1, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस के 2 प्लस के 0 प्लस के 2, फिर आगे तीसरा स्तंभ 0 प्लस के 1 प्लस के 3, फिर नीचे दूसरी पंक्ति में आते हैं माइनस का 2 प्लस के 0 प्लस के 2, फिर दूसरे स्तंभ में आते हैं यहाँ पर 1 प्लस के 0 प्लस के 4, तीसरे स्तंभ में आते हैं 0 प्लस के 6, फिर तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो मानेगा 0 प्लस के 1 प्लस के 3, फिर दूसरे स्तंभ में आएंगे 0 प्लस के 6, फिर तीसरे स्तंभ में आएंगे 0 प्लस के 1 प्लस के 9। ये अपने आ गई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। हल करते हैं इनको, a इंटू ए का परिवर्त। हल करने पर देखो मान आता अपने 6 0 4 0 5 6 4 6 और 10। ये हमने मैट्रिक्स ज्ञात कर ली। अब सममित के लिए हमें पता है, सममित के लिए ए का परिवर्त वापस उसी के बराबर होना चाहिए,
तो ये पूरी मैट्रिक्स है, इसका हम परिवर्त करेंगे तो 80, फिर इसका परिवर्त वापस किसके बराबर होना चाहिए, इसी के बराबर होना चाहिए। तो 6 0 4 0 5 6 4 6 10, ये अपने मैट्रिक्स है। ये किसके बराबर है, ए इंटू ए के परिवर्त के बराबर है। तो ये हमने परिवर्त कर दिया इस पूरे मान का, वापस किसके मान है, इसी मान के बराबर आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं ए इंटू ए का परिवर्त एक सममित मैट्रिक्स है। और इसका ये जो सेकंड वाला भाग है ये आपको स्वयं को करना है। आगे देखते हैं हम। आगे 18वां क्वेश्चन आपको दे रखा है। 18वें क्वेश्चन में देखो मैट्रिक्स बी दे रखी है आपको, और ये वाला मान दे रखा है जहां I2 किसको बोलते हैं, 2/2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स को बोलते हैं। और ये वाला मान हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो तो आपको दे रखी है मैट्रिक्स हमें दे रखी है बी। तो बी मैट्रिक्स को देखो क्या दे रखा है मान, ए बी सी और डी। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर का मान। तो बी स्क्वायर के लिए बी मैट्रिक्स को वापस बी से ही इंटू करते हैं तो बी स्क्वायर बनता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो मान आएगा, यहाँ पर देखो पहले दोनों मैट्रिक्स रखते हैं ए बी सी और डी, वापस यही मैट्रिक्स आएगी ए बी सी और डी। मल्टीप्लाई करने में मान जाएगा अपने बी स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो मान आएगा अपने ए स्क्वायर प्लस का बी सी। फिर दूसरा स्तंभ ए बी प्लस बी डी। फिर नीचे दूसरी पंक्ति में आते हैं ए सी प्लस सी डी। दूसरे स्तंभ में देखो बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मान आ गया अपने बी स्क्वायर का। आगे देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी और इंटू में है बी। तो बी स्क्वायर का मान रखो, बी स्क्वायर का मान है अपने ए स्क्वायर प्लस का बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये हमने अभी ज्ञात किया था बी स्क्वायर का मान, माइनस आपको दे रखा है ए प्लस बी और बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है अपने ए बी सी डी। ये बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो हल करते हैं इनको। ए स्क्वायर प्लस का बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया अंदर की तरफ। तो हमें पता है किसी मैट्रिक्स को अगर गुणा भाग करते हैं तो वो सब मैट्रिक्स के सभी अवयव के साथ क्या होता है, गुणा भाग होता है। तो ये वाला जो मान दे रखा है ये भी सभी अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक को एक के साथ किया ए स्क्वायर प्लस ए डी, फिर यहाँ पर आया ए बी प्लस बी डी, फिर नीचे ए सी प्लस सी डी, फिर आया लास्ट में ए डी प्लस डी स्क्वायर। ये मान आएगा। बीच में देखो माइनस का चिन्ह दे रखा आपको, तो यहाँ पर हम बाकी करेंगे इसका। तो संगत अवयव में संगत अवयव घटाएंगे। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो मान बच गया यहाँ पर बी सी माइनस का ए डी। फिर आगे देखो ये दोनों समान मान है, ये कैंसिल हो गया मान, ये वाला मान भी समान है तो कैंसिल मान पूरा। ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया मान, तो मान आया अपने यहाँ पर ये जीरो और यहाँ पर मान देगा अपने बी सी माइनस ए डी। ये मान हमने ज्ञात कर लिया। आगे देखते हैं, तो ये बी सी माइनस ए डी इसमें भी दे रखा है, बी सी माइनस ए डी यहाँ पर भी दे रखा है। तो इसको हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो बी सी माइनस ए डी। जिस प्रकार हमने गुणा सभी अवयव से करते हैं वैसे कॉमन भी हम सभी अवयव से ही
लेंगे तो दोनों अवयव से हमने ले लिया, बाकी दो अवयव 0 0 है, तो यहाँ पर मान आएगा अपने 1 और यहाँ पर मान आएगा 0, ये 0 और ये 1, और अपने दीर्घ का 1 0 0 1 एक I2 इकाई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC माइनस AD I2, तो अपने दीर्घ का ये वाला मान किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव इति सिद्धम। आगे देखो, आगे 19वां क्वेश्चन दे रखा है। 19वें क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दे रखी है, और हमें ये वाला मान ज्ञात करना है जो किस रूप में है, मैट्रिक्स ए के रूप में आपको ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसको। तो आपको मान दे रखा है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, फिर इनटू में स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस बी और बी, ये मान आपको ज्ञात करना है। तो हल करते हैं अपने मान को। तो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 0 0 1 प्लस बी, बी वाली मैट्रिक्स अपने 0 1 माइनस का 1 और 0, फिर दूसरी मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई के रूप में ए 1 0 0 1 माइनस बी, और बी वाली मैट्रिक्स है 0 1 माइनस के 1 और 0। ये अपने दो मैट्रिक्स दे रखी है। हल करते हैं इनको। इनटू किया हमने अंदर की तरफ, तो मान आ गया ए 0 0 ए प्लस यहाँ पर बी को मल्टीप्लाई किया अंदर 0 बी माइनस का बी और 0। आगे देखो, यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए 0 0 ए माइनस 0 बी माइनस का बी और 0। आगे देखो, इनका योग कर लेते हैं हम। योग करने पर मान आएगा अपने ए बी माइनस का बी और ए। इस तरह भी योग कर लेते तो मान आएगा ए माइनस का बी और 0। सॉरी, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अपने ए। ये दो मैट्रिक्स आ गए, इन दोनों मैट्रिक्स का हमें करना मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो मान आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फिर आगे आएगा माइनस का ए बी प्लस का ए बी। नीचे दूसरी पंक्ति में आते हैं माइनस का ए बी प्लस का ए बी, फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेंगे, तो मान आ जाएगा अपने बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये मान कट गया, ये मान भी कट गया। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो मान आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और अपने मान बच गया 1। ये कटने पर 0 0 और 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ये किसका मान है, ये अपने मैट्रिक्स ए का मान है जो अपने दे रखी है मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए आ गया आपके आंसर, और इसी रूप में आपको ज्ञात करना था मैट्रिक्स ए के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के रूप में दे रखे हैं, इनका मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। जबकि आपको दे रखा अल्फा माइनस बीटा बराबर 2n माइनस के 1 इंटू में π/2, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। तो देखो हल करते हैं इसको हम। सबसे पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, फिर आगे देखो मान आएगा इसका कोस अल्फा साइन अल्फा, और आगे मान आ गया इसका साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरी मैट्रिक्स इसके मल्टीप्लाई के रूप में दे रखी है
कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा, साइन बीटा। फिर आगे देखो मान आया यहाँ पर कोस बीटा और साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के रूप में दे रखी है, तो दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ लेंगे। तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने में मान आ गया यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस मल्टीप्लाई करने में मान आया यहाँ पर कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा और साइन बीटा। फिर आगे दूसरी स्तंभ लेते हैं, ये आएगा मल्टीप्लाई करने में मान आएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा। आगे देखो मान आया प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा और मान हो गया साइन स्क्वायर बीटा। दूसरी पंक्ति में आते हैं, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे तो मान आएगा यहाँ पर कोस अल्फा साइन अल्फा और इंटू में कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू में रहेगा कोस बीटा और साइन बीटा। फिर देखो आगे दूसरा स्तंभ लेंगे तो मान आएगा इसका कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे देखो मान आएगा इसका, सबसे पहले यहाँ पर कोस अल्फा और कोस बीटा कॉमन लिया मान हमने, कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन लेने में मान बच गया यहाँ पर कोस अल्फा कोस बीटा प्लस यहाँ पर मान बच गया साइन अल्फा और साइन बीटा। यहाँ पर देखो हमने कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो ये बाहर आ गया मान और ये बाकी के मान बच गए। इसी प्रकार यहाँ पर देखो हम कॉमन लेते हैं कोस अल्फा साइन बीटा, तो कोस अल्फा और साइन बीटा हमने कॉमन लिया तो मान बच गया अपने कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ये मान अपने बच गया। नीचे देखो यहां पर हमने कॉमन लिया साइन अल्फा और कोस बीटा कॉमन ले लिया तो मान बच गया अपने कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ये अपने मान बच गए, बाकी के मान हमने कॉमन ले लिए। आगे देखो, आगे हम कॉमन लेंगे यहाँ पर साइन अल्फा और साइन बीटा, ये हमने कॉमन ले लिया तो मान बच गया अपने कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ये मान अपने शेष बच गए तो मान आया देखो ये वाली मैट्रिक्स अपने बच गई। अब अपने सरसमीका यहाँ पर कोस ए माइनस बी की ये होती है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर ए और बी की जगह अल्फा बीटा है तो यही वाली सरसमीका लगाते हैं इसमें, तो मान आएगा अपने कोस अल्फा कोस बीटा और मान बन गया कोस अल्फा प्लस बीटा। आगे देखो यहाँ पर मान आएगा अपने कोस अल्फा साइन बीटा और मान बन गया कोस अल्फा प्लस बीटा। दूसरी पंक्ति में देखो साइन अल्फा कोस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस कर दिया आपने, यहाँ पर आएगा माइनस। आगे देखो
यहाँ पर मान है साइन अल्फा साइन बीटा, और मान आएगा कोस अल्फा माइनस के बीटा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस ही आएगा, तो हमने प्लस कर दिया था यहाँ पर। आगे देखो पर्सन में देखो, जबकि अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का मान हमें दे रखा कितना है 2m माइनस के 1 पाई/2। अगर दोनों पक्षों में कोस ले लें तो हमने ले लिया कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस 2m माइनस के 1 और पाई/2। और जहां m एलिमेंट ऑफ n है, प्राकृत संख्या है, अगर हम यहाँ पर कैपिटल N बराबर या m बराबर 1 लेते हैं तो मान आएगा यहाँ पर कोस अल्फा माइनस बीटा कोस पाई/2। ये कब आएगा जब m बराबर 1 लेंगे। एक क्या प्राकृत संख्या, तो उस हिसाब से हमने मान लिया यहाँ पर। तो मान देखो अपने आएगा आगे, अपने मान बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा कोस पाई/2 का मान था 0। तो जो मान दे रखा है यहाँ पर लिख सकते समीकरण 1। तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 में अगर हम कोस अल्फा माइनस बीटा का मान 0 रखते हैं, कोस अल्फा माइनस बीटा का मान 0 रखते हैं, देखो ये कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा सभी में दे रखा है, वो भी मल्टीप्लाई के रूप में दे रखा है। तो हमें पता है किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए अपने जो चारों अवयव है वो क्या बन जाएंगे 0 0 बन जाएंगे। तो 0 मैट्रिक्स बन गए और इसको हम कर सकते हैं 0। तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो ये मान आपको दे रखा था अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है 2m माइनस के 1 पाई/2। तो इसमें जरूरी नहीं एक ही ले, अगर हम 2 भी लेंगे तो मान आ जाएगा इसका 3 पाई/2। तो 3 पाई/2 पर भी कोस का मान कितना होता है 0 होता है। ये अपने प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके समझने में दिक्कत हुई है या फिर जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए शेयर छोड़े हैं वो आपको स्वयं करने के लिए छोड़े हैं, अगर उसमें भी करने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।